जय श्री कृष्णा। हमारे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता यथारूप पढ़ेंगे, जिसमें हम हर एक श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और साथ ही साथ उस श्लोक का तात्पर्य भी समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 2। संजय उवाच दृष्टा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुं पशम्य राजा वचनम ब्रवीत। इसका अर्थ है, संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। यहाँ संजय बोल रहा है, संजय जिसे दिव्य दृष्टि प्राप्त है। ठीक है, तात्पर्य समझते हैं। धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था, दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार की समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा न पाया। इसका भाव यह है कि दुर्योधन पांडवों की सेना देखकर घबरा जाता है। वह स्वयं राजा है, फिर भी सीधे युद्ध का आदेश नहीं देता, बल्कि गुरु के पास जाकर समर्थन चाहता है। इसका कारण स्पष्ट है, अधर्म आत्मविश्वास नहीं देता। दुर्योधन बाहर से कठोर है, लेकिन अंदर से भयभीत है। इस श्लोक से हमें जीवन का संदेश ये मिलता है, जो गलत रास्ते पर होता है वह भीतर से कमजोर होता है। जो आत्मबल धर्म से आता है वो सत्ता से नहीं आता। डर हमें गलत फैसले लेने पर मजबूर कराता है। इसका निचोड़ अर्थ ये है कि धर्म के बिना शक्ति भी डर पैदा करती है और धर्म के साथ निर्बल भी निडर होता है। अगर इस वीडियो से आपके आध्यात्मिक ज्ञान की बढ़ोतरी में मदद मिली हो और पसंद आई हो, तो कृपया करके लाइक करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ये आपके लिए तो फ्री है, परंतु इससे हमें आर्थिक मदद मिल सकती है। आपने इतना ध्यान और धैर्य से सुना, इसके लिए तहे दिल से आभार। धन्यवाद।